अशोक सर, जो अपने यहाँ एसएससी की नई बैच शुरू की जा रही है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, आपको मैं थोड़ा सा डिटेल ब्रीफ में बता दूं कि जैसे कि मैं बात कर रहा हूं 2012-13 के ज़माने में जब वैकेंसी आती थी एसएससी की, तो बच्चों का एक अलग ही क्रेज था। पूरे मुखर्जी नगर में, दिल्ली में बच्चे सिर्फ एसएससी की तैयारी के लिए जाते थे और इलाहाबाद में भी काफ़ी क्रेज रहता था। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या, 2015-16 के बाद वैकेंसियों में थोड़ा अस्थिरता आ गई और कुछ नकल माफियाओं की वजह से एसएससी का नाम काफ़ी बदनाम हुआ और फिर धीरे धीरे माहौल भी कम होने लगा। अच्छा, एक रीजन और भी था, जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे, चूंकि मेंस में सिर्फ अंग्रेजी और गणित की वजह से ही यही दो क्वेश्चन आते थे और उनका जो है कम नंबर बन पाता था, तो धीरे धीरे उनका मन इससे उठने लगा। तो फिर बाद में एसएससी ने काफी सुधार किया। अभी आप देख रहे हैं कि मेंस में अब 2 विषय नहीं आते, अब 4 विषय से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी कि रीजनिंग का भी लेवल काफी बढ़ गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वो भी पूछे जा रहे हैं। तो अब जो वैकेंसियां हैं एसएससी का वो लगभग रेगुलर हो चुकी हैं, कैलेंडर पहले ही जारी हो जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि एसएससी सीजीएल 10+2 आपका जो भी और वैकेंसी है एसएससी की, जैसे उसमें आपका जैसे मल्टीटास्किंग वाली भी लगी रहती है, तो ये सब तमाम वैकेंसियां आपके 1 साल के कैलेंडर में बता दी जाती हैं और वैकेंसी भी अच्छी आ रही है। तो हमारे यहाँ पे अलग भी हो रहा है कुछ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमने उत्तर प्रदेश पुलिस में जो हम लोग ने टेस्ट का माहौल पैदा किया, पूरे जिले में बच्चे क्या कर रहे थे, यूट्यूब का कोर्स ले रहे थे या फिर ऑनलाइन कोर्स ले रहे थे और वहीं पर दिन भर लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे। अच्छा, उससे दिक्कत ये थी कि केवल पढ़ने से ही सिलेक्शन नहीं होता, मेन है कि आपका नंबर कितना आ रहा है, एग्जाम में आपको याद चीजें कितना आ रही हैं, ये डिपेंड करता है। तो हमने लगभग 3 बैच तब से निकाली और उसमें लगभग 100 से ज्यादा बच्चे भाग लिए और हम लोगों ने कंटेंट इतना अच्छा बनाया था कि हमारी सीट से ही लगभग 60% क्वेश्चन सेम टू सेम आए और 40% में सिर्फ डिजिट बदला है और 100% बच्चों ने करके आया है। अब आप इस बार देखिएगा काफी सारी गर्ल्स का सिलेक्शन होने वाला है, बॉयज का भी होने वाला है। तो वही काम हम क्या करेंगे, एसएससी में भी लाने वाले हैं। पहली बात तो हमारे यहाँ जो भी टीचर हैं सब एक्सपीरियंस होंगे और दूसरी चीज ये है कि भैया जो एसएससी में आपका टॉपिक खत्म होगा तो बच्चे को हम घर पर जाने का मौका नहीं देंगे, यहीं पे ही उसका टॉपिक समाप्त होने के बाद उसको टेस्ट कराया जाएगा और एक एक टॉपिक को तैयार कराया जाएगा। तो आपका जो 3 या 4 वैकेंसी साल भर में एसएससी की आ रही है उस पे हम लोग विधिवत तरीके से काम कर चुके हैं और आपका जो एडवांस मैथ का जो डर होता है बच्चों में कि एडवांस मैथ हमें नहीं आएगी समझ में, तो भैया उसको भी हम लोगों ने 2 पार्ट में किया। हमारे यहाँ 2 टीचर हैं, हो सकता है कि 2 टीचर पढ़ाएं, अदरवाइज हमारे यहाँ भी सर दिशान सर आपको डिटेल में बताएंगे कि हमने उसको 2 दिन के लिए सिर्फ एडवांस को रखा है, क्योंकि हमें पता है कि एडवांस में बच्चों को डर लगता है और सीजीएल में कहीं ना कहीं या 10+2 में एडवांस का जो माहौल है वो बनाने की कोशिश है और पूरी तरह से सीट पर आपको सोल्यूशन भी दिया जाएगा। तो ये सब खूबियां हैं। और सर अगर कुछ पूछना चाहें, आपके मन में डाउट हो कि इसकी फीस क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, मुझे पता है आपका अगला सवाल यही होने वाला है। थोड़ा बताइएगा फीस के बारे में और कैसे आपकी क्या रूपरेखा होगी जो सबसे बेहतर या सबसे अलग। देखो, मार्केट में सर बहुत सारे लोग हैं, सुल्तानपुर में तो एसएससी का कोई माहौल ही नहीं है, लेकिन हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आपको पता है कि हमारे यहाँ पे कथनी और करनी सेम है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने कहा कि पुलिस में हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे और स्टेप बाय स्टेप देंगे और हमने दिया और बच्चे पढ़े। तो लक्ष्य क्लासेस जो कहता है वो केवल कहता नहीं, वो करके दिखाता है और इस चीज को सभी जिले में सारे बच्चे जानते हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम जो है टॉपिक वाइज आपका टेस्ट कराएंगे और क्लास आपको 1 घंटे की देंगे और एडवांस मैथ की अलग से क्लासेस चलेंगी। और अगर कुछ पूछना है, किसी टीचर से आपको दिक्कत है, तो उसका भी हमारे यहाँ पे सब कुछ है और फीस आपको इतना नॉमिनल रखा गया है कि आपको पता, आप सुनेंगे तो हंसेंगे सर। और सर ये बताइएगा सब्जेक्ट कौन कौन से सर पढ़ाएंगे, जैसे जो भी सब्जेक्ट होगा बैच में। सब्जेक्ट सर हमारे यहाँ पे हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर हैं, वो आपको दिशान सर बताएंगे, लेकिन जो फीस है नॉमिनल चार्ज है 1100 रुपए, अभी आपको दिखेगा पोस्टर में, वही नॉमिनल चार्ज लिया जा रहा है। पर मंथ की बात करेंगे और अगर इकट्ठा देंगे तो वो सब संस्थान में आने के बाद पता चल जाएगा
और सर आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि कितने महीने का सिलेबस है, और एसएससी का जो डर है वो बच्चों के अंदर से निकल जाएगा, यकीन मानिए। और हमारे यहाँ संस्थान पे रजिस्ट्रेशन का भी कोई शुल्क नहीं है, तो डेमो लेके बच्चों को देखना पड़ेगा और निश्चित रूप से पूरा प्रारूप बदलने वाला है। तो आप दिशांत सर से भी कुछ मुखातिब हो जाइए और वहाँ से भी कुछ जानकारी हम लोग ले लेते हैं। चलिए जानते हैं, दिशांत सर से पूछते हैं और इनसे ये जानते हैं कि बैच का ख्याल इनके मन में कैसे आया। कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा कि हाँ एसएससी की बैच लॉन्च करनी चाहिए, किस वजह से लॉन्च करनी चाहिए, बच्चे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सिलेक्शन दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। पहली बात तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए जी। दूसरी बात, प्रोसेस ही रिजल्ट देता है। एक लाइन में कहना चाहें, अगर हम काम को ना स्टार्ट करें और डायरेक्ट परिणाम पे जाएं तो परिणाम नहीं मिलता है। अगर आप वृक्ष लगाएंगे तभी वो आपको छाया देगा, डायरेक्ट आपको छाया नहीं मिलेगी। तो एक लाइन में कहें तो अगर प्रोसेस हम करेंगे तो हमें रिजल्ट ऑटोमेटिक आएगा हमारे पास। और हमारी पूरी टीम कसी हुई टीम है, मेहनत करने वाली टीम है। सुल्तानपुर की ना कह के हम अगर कहें तो पूरे उत्तर प्रदेश की सबसे मजबूत टीम है, क्योंकि लोग कहते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं। कहने वाला केवल काम नहीं है, यहाँ करने वाले लोग हैं। और सर आपको जानकारी के लिए बताएं कि जो आपने कहा कि आपके मन में ये ख्याल कहाँ से आया जी, तो ख्याल मेरे मन में ऐसा आया कि लगातार इंक्वायरियां आती थी और मैं सारी चीजों को वॉच करता रहा पूरे जिले में, लोग कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या कंटेंट है। तो वही पुलिस दरोगा वाला मैटर एसएससी में बच्चों को दिया जाता था। केवल अंग्रेजी की क्लास अलग कर दी जाती थी, बच्चे उसी क्लास में बैठ के पढ़ते थे। आपके कहने का मतलब है एसएससी के नाम पे गुमराह किया जा रहा था। गुमराह किया जाता था, उनको उनके मार्ग से भटका दिया जाता था। एसएससी वाले बच्चों को अन्य कोचिंग वाले मोटिवेट करके कहते थे कि बेटा दरोगा और पुलिस की तैयारी करो, यहाँ ज्यादा वैकेंसी आती है, कम यहाँ पे मतलब लोग कम हो रहे हैं, यहाँ पे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ऐसे गुमराह करके उनको इस तरफ मोड़ दिया जाता था। वाजिब वजह तो होगी डिमोटिवेट करने के लिए बच्चों को, जो लोग करते थे। जी जी जी, आपका क्वेश्चन लाजमी है सर, और आपने बहुत दिलचस्प क्वेश्चन पूछा है। वजह यह है सर कि जब सुल्तानपुर शहर में जो बच्चा आर्ट पढ़ा हुआ है, जो आर्ट पढ़ के मास्टर बना हुआ है गणित का, वो एडवांस मैथ क्या पढ़ाएगा? आप सभी जानते हैं। आर्ट साइड के लोग एडवांस मैथ क्या पढ़ाएंगे? एसएससी क्या पढ़ाओगे? आपके बस की यार बात ही नहीं है। मैं तो चैलेंज करता हूं, मैं अगर भाई आर्ट साइड का हूं तो मैं मैथ कहां से पढ़ाऊंगा? इट इज इम्पॉसिबल यार। लेकिन फिर भी अगर मैं अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं तो ये तो जाहिर सी बात है, बस काम चलाऊं वाला काम है। और काम चलाऊं काम कितने दिन तक चलेगा ये लक्ष्य क्लासेस करके दिखा देगा आपको। मैथ का आपके यहाँ क्या शेड्यूल है? मैथ का जो स्तर है, एक मैथ की क्लास अर्थमेटिक क्लास है और एडवांस मैथ, दो पार्ट होता है। मेरे पास दोनों पार्ट के लिए अलग अलग टीचर हैं। कौन कौन पढ़ाएगा? प्रशांत सर जो है एडवांस मैथ पढ़ाएंगे। प्रशांत सर रेलवे सिलेक्टेड हैं, ग्रुप डी से रिजाइन दिए हुए हैं। और आलोक सर अर्थमेटिक मैथ पढ़ाएंगे सप्ताह में। और अगर मैं ये कहूं कि अगर केवल मैं एक ही टीचर से पढ़वाना चाहूं तो मेरा एक ही अध्यापक पर्याप्त है। पर्याप्त है, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पढ़ाएगा, क्योंकि जिन भी अध्यापकों की यहाँ नियुक्ति हुई है दोनों लोग एमएससी हैं मैथ से। आर्ट वाले नहीं है यहाँ पे, काम चलाऊं वाला काम है ही नहीं है, काम चलाऊं काम होता ही नहीं है। हमें बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं पसंद है, न खिलवाड़ करेंगे न खिलवाड़ होने देंगे। उनकी सफलता के लिए हमें चाहे जिस हद से गुजरना होगा हम गुजर जाएंगे। अगर भगवान भी मेरे सामने आ जाएंगे तो मेरी उनसे भी मेरी लड़ाई हो जाएगी, लड़ लूंगा मैं, लेकिन बच्चों के साथ में खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। सर जैसे जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? जीएस का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। इन सब तमाम सारी चीजों को देखते हुए मैंने अभी एक और जीएस के अध्यापक की नियुक्ति की है। और जो एसएससी की बैच है उसमें मैंने जो कोर्स ड्यूरेशन रखा है फाउंडेशन बैच का 9 महीना रखा है, क्योंकि कथनी और करनी में कोई फर्क कोई अंतर आने वाला नहीं है, जिसको अशोक सर ने आपको पहले ही बता दिया है। हम जो कहते हैं, हमारी संस्था जो कहती है, हमारी टीम जो कहती है, उस नियम को अपने नियत समय से फॉलो करती है। कहा था प्रैक्टिस बैच सफलतापूर्वक समाप्त करके दिया हूं। कहा था डिजिट टू डिजिट फंसाऊंगा,
60% डिजिट टू डिजिट फंसा है, बाकी 40% में केवल डिजिट चेंज हुई है। बच्चों से पूछिए, बता देंगे दूध का दूध, पानी का पानी बता देंगे। जिस तरीके से दूध में जब लैक्टोमीटर डाला जाता है तो बता देता है कि कितना दूध कितना पानी है। अगर हमारे संस्था की आपको जानकारी चाहिए तो हमारे बच्चों से मिलिए, बच्चे बता देंगे क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। और एक बात कहूंगा आपकी जानकारी के लिए, आपको खुद समझ जाना चाहिए कि ना जिले में कहीं कोई प्रचार है, ना कहीं कोई साइड है, ना कहीं कोई पोस्टर है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की कृपा से और आप सब लोगों के सहयोग से और टीम के सहयोग से और बच्चों की असीम अनुकंपा से हम लोग जिले में किसी से कम नहीं पढ़ाते हैं। बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, लंबी चौड़ी बातें नहीं करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं, काम करके दिखाते हैं और परिणाम देते हैं। अभी 3 साल 26 अगस्त को 3 साल हुआ है। मैं बच्चों से कहता हूं कि जल्द ही सुल्तानपुर को प्रयागराज बना दूंगा और जब तक तब्दील नहीं कर दूंगा तब तक मुझे चैन है नहीं, और बच्चों के साथ खिलवाड़ किसी भी रूप में होने नहीं दूंगा। सर इंग्लिश के बारे में बताएंगे, इंग्लिश कैसे पढ़ाई जाएगी अपने यहाँ? इंग्लिश सर हमारे यहाँ वीरेंद्र सर पढ़ाते हैं और वीरेंद्र सर काफी अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं। लंबा अनुभव रहा है उनका, कुछ ना कहें तो ज्यादा से ज्यादा कम से कम अगर देखा जाए तो 10 सालों का उनका अनुभव है। स्वयं पीजीटी दे रहे हैं वो इंग्लिश से, तो योग्य अध्यापक हैं। निसंदेह कोई गुरेज नहीं है उनकी अध्यापक की कला में या उनकी पढ़ाई में या उनके कंटेंट में, उनके पढ़ाने के तरीके में कोई वो नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो इंक्वायरियाँ वगैरह तो आ ही रही हैं? इंक्वायरियां आ रही हैं और बच्चों को एक बार उनके जहन में चीजें जानी चाहिए कि रियल वे में काम कौन कर रहा है। पढ़ाने को तो सारा शहर पढ़ा रहा है, कोचिंग तो हर गली हर मोहल्ले में खुली हुई है। पढ़ाना भी 2 तरीके का होता है जी। एक कोटा पूर्ति और एक दिल से कौन काम कर रहा है, दिल से कौन पढ़ा रहा है। जहां दिल से पढ़ा रहा है वहीं आइए, वहीं रुकिए, उद्धार आपका वहीं होगा। कौन मेहनत कर रहा है, कौन संस्था दिन रात आपके साथ लगी है, कौन आपको आपके परछाई की तरह आपके साथ आपकी बॉडी के साथ चल रहा है, कदम से कदम मिला के कौन चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ बच्चों को देखना चाहिए और ये चीजें बच्चों पे निर्भर करती हैं। और कुछ पूछना चाहते